कांग्रेस आ रही है। पार्टी के होर्डिंग्स और प्रचार सामग्री पर छपा ये नारा अब पार्टी के नेताओं की जुबान पर आ गया है और पूरे आत्मविश्वास के साथ पार्टी के तमाम बड़े नेता 2/3 बहुमत के साथ सत्ता वापसी का दावा कर रहे हैं। रिकॉर्ड मतदान और प्रदेश का सियासी इतिहास भी कांग्रेस के दावे को मजबूत करता है। इसके अलावा माहिर मानते हैं कि पुरानी पेंशन और महंगाई जैसे मुद्दे भी संभवतः कांग्रेस के पक्ष में गए हों। बेहतर टिकट आवंटन और सीमित बगावत भी कांग्रेस के दावे को और बल दे रही हैं। हालांकि जनादेश 8 दिसंबर को आएगा और तब तक इन दावों और विश्लेषणों में कितना दम है, इसके लिए इंतजार करना होगा। बहरहाल अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यह फिलवक्त सबसे बड़ा और पेचीदा सवाल है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में एक से बढ़कर एक दिग्गज नेता है, सब सियासी महारथी और सब दावेदार। कम से कम 8 चेहरे ऐसे हैं जिनका नाम उनके समर्थक खुलकर मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हालांकि ये तमाम नेता खुद शांत हैं और उम्मीद से विपरीत इस अनुशासन के लिए निसंदेह पार्टी बधाई की हकदार भी है। वरना वीरभद्र सिंह के निधन के बाद एक बड़ा वर्ग ये मानता था कि पार्टी में अपनी डफली अपना राग की स्थिति खुलकर सामने आ जाएगी। पर कांग्रेस ने सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और लड़ा भी। आगे भी ये एकजुटता और अनुशासन कायम रह पाते हैं या नहीं, ये तो समय के गर्भ में छिपा है। पर चुनाव तक तो कांग्रेस ने कमाल करके दिखा ही दिया। अब ज्यों-ज्यों नतीजों का दिन नजदीक आ रहा है, पार्टी के भीतर भी खलबली मचना स्वाभाविक है। जाहिर है कई दिग्गज नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर निगाहें गड़ाए हुए हैं और अब पार्टी आलाकमान का आशीर्वाद और समर्थक विधायकों का संख्या बल ये तय करेगा कि किसके अरमान पूरे होते हैं। पार्टी में मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर, रामलाल ठाकुर और आशा कुमारी वो प्रमुख नाम हैं जिनके समर्थक खुलकर उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इनके अलावा एक और नाम जो समर्थकों द्वारा जमकर प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो है युवा नेता विक्रमादित्य सिंह। हालांकि ये वर्तमान स्थिति में व्यवहारिक नहीं लगता, पर इससे विक्रमादित्य की लोकप्रियता का अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है। बहरहाल मौजूदा परिवेश में नजर डालें तो सीएम पद की दौड़ में शामिल इन नेताओं में से किसकी इच्छा पूरी होती है, ये समर्थक विधायकों का संख्या बल ही तय करेगा। पार्टी के भीतर इसे लेकर सियासत जरूर चरम पर है, पर सुखद बात यह है कि पार्टी के भीतर की ये सियासत अनुशासन के दायरे में हो रही है। कांग्रेस के टिकट आवंटन पर निगाहें डालें तो हॉली लॉज के निष्ठावानों के अलावा सबसे ज्यादा टिकट सुक्खू कैंप को मिले हैं। दोनों तरफ के निष्ठावानों में से किसके कितने समर्थक जीत कर आते हैं, ये सीएम पद के चयन के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा। इन दोनों के बीच ठाकुर कौल सिंह भी हैं, जो जिला मंडी में कांग्रेस की प्रचंड जीत का दावा कर रही हैं। कौल सिंह और हॉली लॉज का सियासी गठजोड़ एक बार फिर मुमकिन है और ऐसे में प्रतिभा सिंह या ठाकुर कौल सिंह का दावा मजबूत हो सकता है। जानकार मान रहे हैं कि अगर प्रतिभा सिंह के नाम पर सहमति नहीं बनती है तो हॉली लॉज कौल सिंह ठाकुर के साथ जा सकता है। हालांकि ये सिर्फ कयास है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री भी हॉली लॉज के करीबी रहे हैं, ऐसे में उनका नाम भी खारिज नहीं किया जा सकता। आशा कुमारी भी दावेदार हैं और संभवतः हॉली लॉज कैंप के साथ ही आगे बढ़े। उधर सुखविंदर सिंह सुक्खू तो अपने समर्थकों के साथ मजबूत दिख ही रहे हैं। रामलाल ठाकुर और हर्षवर्धन चौहान जैसे अन्य नेता किस रणनीति पर आगे बढ़ते हैं, ये देखना भी रोचक होगा। क्या हॉली लॉज के समानांतर एक और सियासी गठजोड़ होता है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। क्या हॉली लॉज निष्ठावानों की गिनती भी कम ज्यादा होगी, इस पर भी निगाहें टिकी हैं। अपनी शर्तों पर सियासत करते आए सुखविंदर सिंह सुक्खू के दावे को कमतर आंकना किसी के लिए भी बड़ी भूल सिद्ध हो सकता है। जो नेता वीरभद्र सिंह से टकराते हुए खुद की सियासी जमीन बचा ले, वो आसानी से हार कैसे मान सकता है।
सुक्खू के जिन समर्थकों को टिकट मिला है उनमें से अधिकांश अपनी अपनी सीटों पर अच्छा करते दिख रहे हैं। इसके अलावा हॉली लॉज कैंप के बाहर के कई अन्य नेता भी खुद का दावा कमजोर पड़ने पर अपने समर्थकों सहित सुक्खू का साथ दे सकते हैं। यानी सुक्खू संख्या बल के मामले में भी कम नहीं माने जा सकते। पार्टी आलाकमान के भी वे नजदीकी माने जाते हैं। हिमाचल प्रदेश को आज तक महिला मुख्यमंत्री नहीं मिली है। ऐसे में प्रतिभा सिंह एक मजबूत दावेदार है। पार्टी आलाकमान को वीरभद्र सिंह के नाम के असर का बखूबी इल्म है और उपचुनाव के नतीजों में इसका असर भी दिख चुका है। इस बार भी चुनाव सामग्री में जिस तरह वीरभद्र सिंह के नाम का इस्तेमाल किया गया है वो इसे साफ दर्शाता है। मंडी संसदीय उपचुनाव जीतकर प्रतिभा सिंह भी अपनी प्रतिभा दिखा चुकी हैं और शायद यही बतौर प्रदेश अध्यक्ष उनकी नियुक्ति का अहम कारण बना। जानकार मानते हैं कि अब भी बतौर मुख्यमंत्री प्रतिभा सिंह का दावा मजबूत है। करीब 50 साल लंबे राजनीतिक सफर में कौल सिंह ठाकुर ने पंचायत समिति से लेकर कैबिनेट मंत्री तक का फासला तय किया है। वे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं और कांग्रेस के निष्ठावान सिपाही हैं। जानकार मानते हैं कि अगर मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में सहमति नहीं बनती है तो कौल सिंह ठाकुर वो नाम है जिस पर वरिष्ठता का हवाला देकर आलाकमान सबको मना सकता है। हॉली लॉज से भी कौल सिंह ठाकुर के संबंध बेहतर दिख रहे हैं। ऐसे में वरिष्ठता का लाभ उन्हें मिल सकता है। मुकेश अग्निहोत्री ने नेता प्रतिपक्ष रहते हुए बीते 5 सालों में जयराम सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मुकेश भी सीएम पद के प्रबल दावेदार हैं। हालांकि उनकी दावेदारी हॉली लॉज के भरोसे ज्यादा टिकी दिखती है। दरअसल जिस तरह सुखविंदर सिंह सुक्खू के अपने कई समर्थक और निष्ठावान चुनावी मैदान में हैं, उस तरह मुकेश अग्निहोत्री का अपना कोई अलग कैंप नहीं दिखाई देता। ऐसे में क्या हॉली लॉज उन्हें प्रोजेक्ट करता है, ये देखना रोचक होगा। संभवतः मुकेश हॉली लॉज के साथ ही आगे बढ़ेंगे, लेकिन उनकी दावेदारी को हल्का नहीं लिया जा सकता। वे हॉली लॉज की पसंद भी हो सकते हैं।